channel and a very good morning to all of you. This is Ashish Prakash. हम लास्ट लेक्चर में एलपीपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे. नाउ हमने वहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देखा, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लिया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का. वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी आता है जिसमें ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड आते हैं. लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलपीपी. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी. एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है? तो एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है, इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि डिसीजन वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स की जो लीनियर इनइक्वालिटीज थी उनको सेटिस्फाई करेंगी, उनको हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलेंगे. जैसे a set of values of decision variables which satisfy the linear constants of a linear programming problem is known as its solution. सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये जो वैल्यूज हैं डिसीजन वेरिएबल्स की, जो हमने x1 x2 वेरिएबल्स लिए थे, उनकी जो वैल्यूज आएंगी और जब वो लीनियर कॉन्स्टेंट्स या कहेंगे जो लीनियर इनइक्वालिटीज कॉन्स्टेंट्स के बेसिस पर बनाई गई थी, उनको अगर वो सेटिस्फाई कर देती हैं वैल्यूज, तो क्या कहलाएंगी वो? सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी. नेक्स्ट, फिजिबल सॉल्यूशन. अब ये जो सॉल्यूशंस आए थे उनको हम फिजिबल सॉल्यूशन कब बोलेंगे? जब वो सॉल्यूशंस जो एलपीपी के सॉल्यूशंस किए थे, जब वह सॉल्यूशंस नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस को भी फॉलो करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि वो फिजिबल सॉल्यूशन है. नॉन नेगेटिविटी कंडीशन कौन सी थी? नॉन नेगेटिविटी कंडीशन थी कि x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब वो 0 से या तो बड़े होंगे या उसके बराबर हो सकते हैं. इसका मतलब x1 और x2 की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी. तो ये कंडीशन थी हमारी नॉन नेगेटिव. तो x1 और x2 की वो वैल्यूज जो कि नेगेटिव नहीं होंगी और लीनियर कंडीशंस को, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई भी कर रही होंगी, तो उनको बोला जाता है फिजिबल सॉल्यूशन. अब इन फिजिबल सॉल्यूशंस में से भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन सा होगा? बार हमने अभी बात कर रहे थे ऑप्टिमल. और ऑप्टिमल क्या है? ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है? वो फिजिबल सॉल्यूशन जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेगा. ऑप्टिमाइज मतलब या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन के लिए होगा या मैक्सिमाइजेशन के लिए होगा. तो जो फिजिबल सॉल्यूशन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ, वो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. या मिनिमम के लिए होगा, मिनिमाइजेशन के लिए होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो फिजिबल सॉल्यूशन मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमम. नेक्स्ट, स्लैक वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टेंट्स लेस देन इक्वल टू सिंबल के साथ होते हैं, स्लैक वेरिएबल्स वहीं एप्लीकेबल होते हैं. और एक होते हैं सरप्लस वेरिएबल्स. तो सरप्लस वेरिएबल्स जिन कॉन्स्टेंट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन होता है, तो वो वहां एप्लीकेबल होते हैं. ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना होगा कि स्लैक वेरिएबल्स लेस देन इक्वल टू सिंबल पर और सरप्लस वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल्स पर यूज करेंगे. कहां पर? कॉन्स्टेंट्स में. एक्सेप्ट नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस. नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस को हमें नहीं देखना, लेकिन कंस्टेंट्स को देखना है. ठीक. अब स्लैक वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जब स्लैक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो हम जब बात करते हैं
कि जब हमारी कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट की जो इनइक्वालिटी होती है, ये कांस्टेंट है, एक इनइक्वालिटी है, तो इस इनइक्वालिटी को हमें बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन और इनइक्वालिटी में डिफरेंस होता है। इनइक्वालिटी में आपको लेस देन, इक्वल टू और इस टाइप की सिंबल्स मिलेंगे, लेकिन इक्वेशन में इक्वल टू का साइन मिलेगा। तो एक इनइक्वालिटी को हमें बनाना है इक्वेशन। तो टू कन्वर्ट एन इनइक्वालिटी with less than equal to sign to equation, we have to add some value to the left hand side of the inequality. The quantity that is added to the inequality is called slack variables. मतलब कि इस इनइक्वालिटी को अब हमें इक्वेशन बनाना है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो इनइक्वालिटी को, वह इनइक्वालिटी जिसमें लेस देन इक्वल टू का साइन हो और उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन में, तब हमें कुछ क्वांटिटी को इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करना होगा। तो वो जो ऐड करेंगे वैल्यू को, जिस क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे उसी को बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। जहां पर एग्जाम्पल दिया है हमने कि x1 x2 को ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट ये है और दोनों ही कांस्टेंट्स लेस देन इक्वल टू सिंबल के साथ हैं। तो अब इनको हमें इक्वेशन कन्वर्ट करना है, तो जब इसका कन्वर्जन होगा इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल x3 ऐड कर देंगे। x1 x2 तो यहाँ यूज हो रहे हैं, तो एक नया वेरिएबल x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। एक तो ये इक्वेशन बन गई और एक x3 वेरिएबल इसमें ऐड हो गया। ये वो क्वांटिटी है जिसे हमने ऐड किया इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाने के लिए। इसी तरीके से यहां पर 2x1 प्लस 4x2 प्लस x4 इक्वल्स टू 5, तो यहां कहेंगे x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कह सकते हैं x1 x2 x3 x4 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को सॉल्व करने चाहिए चारों, और प्लस x3 एंड x4 आर आवर स्लैक वेरिएबल्स, ये हमारे स्लैक वेरिएबल्स। ठीक इसी तरह से सरप्लस वेरिएबल्स होते हैं। सरप्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेस देन इक्वल टू का सिंबल मिलने पर जो क्वांटिटी ऐड की जाती है वो तो कहलाती है स्लैक वेरिएबल, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल मिलने पर एक क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड से, और उस क्वांटिटी को बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। जैसे इसको जब कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में, तो ये x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह से ये x1 प्लस 4x2 माइनस x4 इक्वल्स टू 5। तो ये जो दो वैल्यूज माइनस की सब्ट्रैक्ट की गई हैं x3 और x4, ये कहलाएंगे सरप्लस वेरिएबल्स। तो सेम जैसे वहां पर ऐड कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वेशन बनाने के लिए, ऐसे यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल्स। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज होता है, यहां पर लेस देन इक्वल टू। अब यहां कहेंगे x1 x2 x3 x4 should follow non-negativity condition and x3 x4 are surplus variables. So this is the small difference between slack variables and surplus variables. These variables will be very helpful in simplex method. After surplus and slack variables, we discuss canonical form of LPP.
आपकी एलपीपी दो फॉर्म में की जाती है, एक होती है कैनोनिकल फॉर्म और एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ वी डिस्कस कैनोनिकल फॉर्म. व्हेन objective function is in the form max z equals to c1 x1 plus c2 x2, where c1 c2 c3 are constant of the equation and x1 x2 x3 up to so on are decision variables. STC constants, subject to constants, inequalities, और inequalities को भी इसी फॉर्म में होना चाहिए, a1 x1 ai1 x1 ai2 x2 up to ain xn लेस देन इक्वल टू bi. यहां पर लेस देन इक्वल टू ही होनी चाहिए, तभी वो कैनोनिकल फॉर्म में आएंगी. अगर नहीं होंगी तो फिर अब उनको क्रिएट करेंगे. यहां पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैनोनिकल फॉर्म की, जो किसी भी एलपीपी को फॉलो करनी होती हैं. अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स वो फॉलो करेंगे तो वो कैनोनिकल फॉर्म में कहलाएंगे. तो किसी भी एलपीपी को कैनोनिकल फॉर्म में रहने के लिए ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी होती हैं. पहली, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ द मैक्सिमाइजेशन टाइप. मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो मैक्स टाइप का ही होगा. अगर मैक्स टाइप का नहीं है तो हम उसे क्रिएट करेंगे. अगर मिनिमाइज में है तो हम उस फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लीकेशन करेंगे और मैक्स फॉर्म में ले आएंगे. मिनिमाइजेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव मैक्स, मतलब नेगेटिव मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन इक्वल टू मिनिमाइजेशन को, तो हम मिनिमाइज की कंडीशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मैक्सिमाइज फॉर्म में आ जाएगा. नेक्स्ट, ऑल द कांस्टेंट्स आर ऑफ लेस देन इक्वल टू टाइप एक्सेप्ट फॉर द नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस. मतलब ये जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैं इन्हें छोड़कर जितनी भी एसटीसीज होंगी, जितने भी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स होंगे, सभी लेस देन इक्वल टू टाइप में होने चाहिए. अगर एक भी लेस देन इक्वल टू टाइप में नहीं है तो उसे कन्वर्ट करना होगा. उसे कन्वर्ट करने का तरीका है कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल में हो जाएगी कन्वर्ट. अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी कांस्टेंट को जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल में है, उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, सभी वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए. दिस कंडीशन शुड बी फॉलो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन. अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तब उस केस में हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं, 2 वेरिएबल्स लेते हैं. अगर एक्स जे नाम का वेरिएबल है जिसको जो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, मान लीजिए x3 है, x3 नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तब हम क्या करेंगे, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश. ये x डैश, x3 डैश और x3 डबल डैश जो वैल्यूज होंगी वो 0 से बड़ी होंगी, नॉन नेगेटिव होंगी, तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसमें पुट कर दिया जाता है. तो इस तरीके से जो नॉन नेगेटिव वैल्यू दी उसको हमने नॉन नेगेटिव कंडीशन में ला दिया. इस तरीके से ये तीनों कंडीशंस को या तीनों प्रॉपर्टीज को हमें फॉलो कराना पड़ता है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को एक कैनोनिकल फॉर्म में लेने के. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी. अभी हमने पढ़ा था कैनोनिकल फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म. यहां पर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज फॉर्म में होगा. मैक्स z इक्वल्स टू c1 x1 and c2 x2 up to cn xn. C are constants of the equation. STC, यहां पर एक मेजर डिफरेंस आया सिर्फ कि जहां STC में कैनोनिकल फॉर्म में या लेस देन इक्वल टू टाइप होना चाहिए था, यहां पर इक्वल्स होगा. मतलब वहां पर इनइक्वालिटीज थी लेस देन इक्वल टू टाइप की, लेकिन यहां पर इक्वेशंस होंगी. अब यहां भी 3, there are 3 characteristics for standard form as canonical forms, but slight difference. Objective function is of the maximization type. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइजेशन टाइप में होगा. ये कैनोनिकल फॉर्म में भी था. नहीं होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस. नेक्स्ट, all the constants are expressed in the form of equation except for the non negative restrictions. मतलब हमें जितनी भी कांस्टेंट्स होंगी वो इक्वेशन फॉर्म की होंगी. अच्छा, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अभी पढ़ा था, सिलेक्ट वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल से हम इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं. किसी भी कांस्टेंट्स की इनइक्वालिटी को
इक्वेशन बनाने के लिए हमें सरप्लस वेरिएबल्स और स्लैक वेरिएबल्स को यूज करना होता है, तो वही यहाँ यूज किए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो है उन पर फॉलो नहीं होगा। नॉन नेगेटिव जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इनइक्वालिटी में ही रहेंगी, दैट मीन्स वो नॉन नेगेटिविटी को शो करेंगे। नेक्स्ट, द राइट हैंड साइड ऑफ ईच कांस्टेंट इक्वेशन इज नॉन नेगेटिव, कि जो राइट हैंड साइड होगा कांस्टेंट इक्वेशंस का वो नॉन नेगेटिव रहेगा, मतलब जो बी आई की वैल्यू है वो नॉन नेगेटिव भी रहनी चाहिए। तो ये थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी के लिए। अब हमने दो फॉर्म्स स्टडी कर लिए एलपीपी के, मतलब एलपीपी 2 फॉर्म में पाई जा सकती हैं या बनाई जा सकती हैं, एक है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक है कैनोनिकल फॉर्म। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हियर इज द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एलपीपी and we have to convert it into standard form of LPP. As per characteristics of standard form, we have to change this minimized equation into maximized equation, but we do it later. First, the conditions of STCs are in inequalities. We have to change into equations, and x1 and x2 follows the non-negativity conditions, but x3 is unrestricted. That means we have to make it non-negative. How? यहाँ पर हम अब यही चीजों को फॉलो करेंगे कि कैसे इन इनइक्वालिटीज को पहले इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे, x3 को रेस्ट्रिक्टेड करेंगे। तो x3 को रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए हमें कंडीशन दी थी कि x3 इक्वल्स टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। दीज आर टू x3 डैश एंड x3 डबल डैश आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव। इसीलिए x3 भी नॉन नेगेटिव बन जाता है जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, ये तो रहा इसको अनरेस्ट्रिक्टेड को रेस्ट्रिक्टेड करने का तरीका। नेक्स्ट, इनको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में, कांस्टेंट्स को। तो हमने कहा था जहां लेस देन इक्वल्स टू के साइन मिलेंगे वहां स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, और जहां ग्रेटर देन इक्वल टू का मिलेगा वहां सरप्लस वेरिएबल माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो कन्वर्ट करेंगे इसके हिसाब से। तो हमने कहा से x4 x5 slack variables and x6 surplus variable. New equations, new STC minus 2x1 plus 4x2 plus x4 equals to 4. This one x1 plus x2 plus x3 की जगह अब हम इसको लगाएंगे, that is x3 dash minus x3 double dash minus x6 surplus variable equals to 5. Next, 2x1 plus 3x3, again x3 की जगह x3 dash minus x3 double dash plus x5 इक्वल्स टू 2। अब आपने देखा कि हमने x3 जो अनरेस्ट्रिक्टेड था उसको जो रेस्ट्रिक्शन किया उसकी जगह उसकी रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज को पुट किया, और इन दोनों इक्वेशंस में स्लैक वेरिएबल को यूज किया है, ऐड किया तो वो इक्वेशन बन गई। इसी तरह से यहां पर सरप्लस वेरिएबल को माइनस किया तो वो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। तो फर्स्ट स्टेप्स तो हमारे लिए ये रहे।
अब आता है मेन पॉइंट। हाँ, एक चीज यहां पर और लिखेंगे, x1 x2 x3, नोट x3, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, x4 x5 x6 ऑल आर नॉन नेगेटिव। या यहां पर लिख सकते हैं नॉट इन दिस वे, x3 डबल डैश। नेक्स्ट, अब लास्ट पॉइंट, मैक्सिमाइजेशन, इसका कन्वर्ट करना। तो पहले हम मैक्सिमाइज करेंगे इसको, मैक्स जेड इक्वल्स टू, माइनस का मल्टीप्लीकेशन इक्वेशन के अंदर, -2x1 -x2 -4 x3 नहीं, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। नेक्स्ट, ये जो सरप्लस, ये हमारे स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल्स हैं, उनको भी साथ में यहाँ पे जोड़ना होगा, प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6। इस तरीके से हमारा ये मैक्सिमाइज जेड हुआ। अब हम कहेंगे ये जो हमारा क्वेश्चन है एलपीपी का, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। I think this is clear to everyone कि how to convert a LPP into standard form. Standard form of LPP.